गाइस वी जस्ट रीच्ड पेंगोंग लेक मिनी लेह लद्दाख ऑफ उदयपुर। सबको लगता है उदयपुर सिर्फ सिटी ऑफ लेक्स है, पर असली कहानी कुछ और है। इस शहर के आसपास ऐसे हिडन जेम्स छुपे हैं जिन्हें देखकर शायद आपको भी यकीन ना हो कि ये राजस्थान का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पे जो फैंसी रील्स आप देखते हो वो बस सरफेस है। उदयपुर सिर्फ पैलेसेस और लग्जरी होटल्स तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ ऐसी जगह भी है जहाँ पहुँचना मुश्किल है, पर एक बार आ गए तो फील ऐसी होगी जैसे आप राजस्थान नहीं बल्कि लद्दाख या कश्मीर की किसी वैली में खड़े हो। और मैं आज अपनी बाइक पे निकल पड़ा हूँ उन्हीं हिडन स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने, बिना फिल्टर बिना हाइप, असली उदयपुर दिखाने के लिए। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी राइड के लिए जो आपके उदयपुर के परसेप्शन को हमेशा के लिए बदल देगी। खम्मा गणी फ्रॉम उदयपुर। आज मैं उदयपुर के उन कोनों में लेकर जाऊंगा जो शायद लोगों को नहीं पता है। जी हाँ, आज हम एक्सप्लोर करेंगे उदयपुर के उन छुपी हुई गलियों में जिसे हम कह भी देते हैं कि हिडन जेम्स ऑफ उदयपुर। इसके अलावा लोग पता क्या करते हैं, सिटी पैलेस, लेक पिचोला, ये सब करके ना घर लौट जाते हैं, ट्रिप को खत्म कर देते हैं। लेकिन लेक पिचोला के आगे क्या, आज मैं आपको उन्हीं डेस्टिनेशन पे लेकर जाऊंगा जो लेक पिचोला के भी भाई बहुत दूर है और जो उदयपुर में लोग आते हैं उन्हें पता भी नहीं। आज हम वही चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज ऋतिक कक्कड़ एंड यू आर वाचिंग ऋतिक कक्कड़ व्लॉग्स। आज की जो आइटनरी होने वाली है ना, आज हम जाएंगे भाई सबसे पहले तो मिनी लद्दाख ऑफ उदयपुर। भाई बिल्कुल सही सुना आपने, मिनी लद्दाख उदयपुर के अंदर है। एंड सेकंड हम जाएंगे बाहुबली हिल्स। बाहुबली हिल्स की स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, बाकी तो वहीं चल के बताऊंगा। ये भाई 5-7 साल 10 साल पहले ही किसी लोकल आदमी ने फाइंड की थी वो जगह, जिसके बाद भाई उसके ऊपर बढ़िया नामकरण किया गया उसका, किसी गूगल यूज़र ने किया था। और उसके बाद हम जाएंगे सज्जनगढ़ फोर्ट जो कि यहाँ के राजा ने बनवाया गया था। एंड देन उसके बाद हम फतेह सागर लेकर आएंगे, शाम को भाई घूमेंगे फिरेंगे, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे साथ आज ज्वाइन किया है मेरे दोस्त रितो ने। Yo guys, तो I hope you're good. आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। Hello, I'm Ritoban Chatterjee from Calcutta, but फिलहाल तो यहाँ पे होस्ट हूँ हॉस्टलर में, and I'm a filmmaker, also a business person. तो ट्रैवलिंग तो लगा रहता है क्योंकि ट्रैवलिंग इज इन लाइक एवरी इंडियंस ब्लड। तो फिर वही चलिए आज मेरे भाई ऋतिक के साथ एक्सप्लोर करते हैं कुछ हिडन जेम्स। सी यू। रितो जो मुझे मिले हैं ये मेरे को हॉस्टलर की तरफ से मिले हैं। ये हॉस्टलर में होस्ट हैं, जितने भी यहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको भाई ये उदयपुर की गलियों में घुमाते हैं। सही जा रहा हूँ मैं? एकदम चलो अभी मैं बराबर से। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं हॉस्टलर के अंदर हूँ उदयपुर वाली प्रॉपर्टी में। यहाँ पे भाई रहने के मज़े अलग ही हैं, क्योंकि क्या होता है, होटल्स का कॉन्सेप्ट ना पुराना हो गया है, हॉस्टल्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्योंकि क्या होता है वहाँ पे भाई आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जिससे आप दोस्ती करते हैं, बातें करते हैं, घूमने साथ जाते हैं अगर आप सोलो ट्रैवल पे हैं। उसके अलावा अगर आप दोस्तों के साथ भी आ रहे हैं तो भाई क्या होता है, मैं तो खुद के दोस्तों के साथ जाता रहता हूँ हर जगह, ठीक है। तो लेकिन सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ इस बार, तो सोलो ट्रैवलिंग इज लाइक अ फ्री थेरेपी। फ्री थेरेपी है। देन मैंने यही सोचा कि मैं इस बार हॉस्टल्स में रुकूंगा पूरे ट्रिप पे। तो हमारी जर्नी का पहला और शायद सबसे यूनिक स्टॉप है पैराडाइज लेक। इस जगह को लोग मिनी लद्दाख ऑफ उदयपुर भी कहते हैं, और बिलीव मी जब आप यहाँ खुद आते हो ना तो ये नाम 100% जस्टिफाइड लगता है। पैराडाइज लेक तक पहुँचना आसान नहीं है, रास्ता कच्चा है, थोड़ा ऑफ रोड राइडिंग करनी पड़ती है। अक्सर लोग सोचते भी नहीं कि उदयपुर के आसपास ऐसी लोकेशन हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप पहुँचते हो सामने खुल जाता है एक सिनेमैटिक फ्रेम, एक शांत गहरा लेक जिसके इर्द गिर्द पहाड़ों की ऊंची चट्टानें खड़ी हैं। ये जगह अभी तक टूरिस्ट क्राउड से बची हुई है और शायद इसी वजह से इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा असली लगती है। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, सिर्फ हवा का हल्का झोंका, पानी की खामोशी और वो सुकून जो बड़े से बड़े शहर में कभी नहीं मिलता है। मैं जब बाइक से यहाँ तक आया तो राइड का थकान एक पल में गायब हो गया। लेक के पास खड़े होते ही जो ठंडी हवा चेहरे पे लगी, ऐसा लगा जैसे पूरे सफ़र इस लम्हे के लिए ही था। पानी में धूप का रिफ्लेक्शन, पहाड़ों का शैडो और आसमान की रोशनी मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनाते हैं जो आंखों से ज़्यादा दिल में उतरता है। पैराडाइज लेक सिर्फ एक जगह ही नहीं, ये एक फीलिंग है, एक ऐसा एहसास जहाँ वक्त रुक जाता है और आप बस अपने और नेचर के साथ रह जाते हैं। गाइस वी जस्ट रीच्ड पेंगोंग लेक, कह सकते हैं हम मिनी लेह लद्दाख ऑफ उदयपुर। तो ये जगह को ना
रितो ने ढूंढा था। अच्छा, लाइक मैंने ढूंढा तो नहीं था, मैंने रीडिस्कवर किया था। Rediscover किया था। करेक्ट टर्म। ओके। सो द थिंग इज दैट कि मैंने इस जगह के बारे में देखा था। एक हमारे इंडियन यूट्यूबर है बाय द नेम ऑफ मिस्टर इंडियन हैकर, आई होप कि आप सब जानते हैं। या तो उनके वीडियो पे मैंने देखा था कि आई मीन उन्होंने तो कोई गाड़ी लाके वहाँ से यहाँ पे कुदा दिया था। अच्छा। यस। तो फिर मैंने थोड़ा R&D किया कि ये जगह क्या है क्या नहीं है। फिर मुझे मालूम चला कि ये पैराडाइज लेक है। ओके। सो फिर मैंने इसको रीडिस्कवर किया। गाइस एक सेकंड बस। और फिर मैंने इसको रीडिस्कवर किया और मैंने जो किया वो ये है कि मैंने इसको लाइक अपना खुद का नाम दे दिया, ठीक है। रितोज लेक। रितोज सो इफ यू सर्च लाइक रितोज लेक ऑन गूगल मैप्स, ओके। आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है। जस्ट एंजॉय लद्दाख। सही है। और यहाँ के जो आप टेरेन देख रहे हैं ना, बिल्कुल लेह लद्दाख जैसा ही टेरेन है। एंड जो ये आप भाई पानी देख रहे हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एकदम। नीचे के पत्थर बिल्कुल देखो साफ दिख रहे हैं आपको। बट द थिंग इज दैट कि ये बहुत ज़्यादा डीप है। बहुत ज़्यादा डीप है। आप बता रहे थे कि पहले तो पानी पूरा ऊपर लेवल तक होता था। हाँ, वो ऊपर तक था। वो जब बारिश हो रही थी तो तब था, पर अब तो बहुत सिंक कर चुका है। तो वही है जो है। नाइस वाइब्स हैं भाई जगह की। वो तो है। ये लेक के बारे में हम लोग को रितो भैया ने बताया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे और लाइक है मिनी लद्दाख जैसा। मेरी लद्दाख जैसा। पानी भी क्लियर है। हाँ क्लियर है, बट माइनिंग वाटर है, ये पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। एग्जैक्टली। बट क्लियर तो है। वो तो अंदर जाके पता ट्रांसपेरेंट लगेगा। है बट क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। मतलब हमारे तो फर्स्ट टाइम ऐसा पानी देखना इतना क्लियर है पूरा। लेह लद्दाख साइड नहीं गए क्या आप? नहीं अभी तक तो ओके, नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट किया आपने। काफी अनटच्ड जगह है ये, बहुत कम लोग लग रहे हैं यहाँ पे। अभी तक तो सही है। सही है, बस यहाँ और पे यहाँ पे थोड़ा आना सा है, किसी को तो अपना पर्सनल प्राइवेट व्हीकल लेके ही है, वैसे कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पे। बस थोड़ा सा यहाँ पे लोगों ने आके बियर गिर के कैन गंदगी कर रखी है। अगर आप लोग आते हो तो अपना कूड़ा कटका साथ लेके जाओ। यहाँ पे ऐसी जगहों पे अच्छा नहीं लगता ना। आज वाइट पहनने का ना एक गलत काम हो गया है। ये देखो मच्छर ही मच्छर लग रहे हैं पूरे इसके ऊपर। अगर इस जगह की बात करें, जब आप सिटी की हसल बसल से थक जाएं या फिर क्राउडेड लगने लगे ना, तब आ जाओ भाई यहाँ पे। बढ़िया दोस्तों के साथ आ जाओ, अकेले आ जाओ। बढ़िया यहाँ पे भाई स्विमिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे लोग कर रहे हैं। तो हमारा भी प्लान, हम शायद शाम को आएंगे फिर से दोबारा स्विमिंग करने और खड़काने, समझ जाओ। और जो ये जगह है, यहाँ पे आपके फ़ोन के नेटवर्क्स बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। उदयपुर के हिडन जेम्स की लिस्ट में एक नाम सबसे ऊपर आता है, बाहुबली हिल्स। ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है। रास्ता ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो एक्साइटमेंट और ऊपर बढ़ जाता है और फिर एकदम से सामने खुल जाता है एक ब्रेथ टेकिंग व्यू, बद्दी लेक, जिसे पहाड़ों ने अपनी गोद में समेट रखा है। बाहुबली हिल्स का असली चार्म सनसेट के वक्त समझ आता है। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे होरिजॉन के पीछे छुपने लगता है, आसमान के रंग बदलने लगते हैं, नारंगी, गुलाबी और कभी कभी गोल्डन भी। और वो सारी रोशनी लेक के पानी में रिफ्लेक्शन बन के एक ऐसा नज़ारा बनाती है जो लगता है जैसे नेचर अपना खुद का मास्टरपीस पेंट कर रहा हो। मैं जब वहाँ खड़ा था तो हवा तेज चल रही थी और सामने बस वो पैरानोमिक व्यू। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। बाहुबली हिल्स हर ट्रैवलर के लिए एक अलग मीनिंग रखता है। किसी के लिए एक रोमांटिक सनसेट पॉइंट है, किसी के लिए एक पीसफुल जगह है, और मेरे लिए ये एक रिमाइंडर था कि नेचर के पास हमेशा हमसे कहीं ज्यादा बड़ा पर्सपेक्टिव होता है। हर हर महादेव।
अगला स्टॉप है सज्जनगढ़ फोर्ट, जिसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ आने से पहले आपको एंट्री गेट पर टिकट लेना पड़ता है। इंडियंस के लिए टिकट प्राइस 155 रुपये पर पर्सन होता है और फॉरेनर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा, अराउंड 505 रुपये पर पर्सन। अगर आप अपनी बाइक या कार लेके जा रहे हो तो उसका अलग पार्किंग चार्ज भी लगता है। भाई ये मच्छर देख रहे हो आप, उदयपुर में इतने मच्छर है, बस क्या बताऊँ। मैं बाइक चला रहा था और हेलमेट पहना हुआ था, उसके बावजूद भी हेलमेट के अंदर तक मच्छर आ रही थी। एंट्री के टाइम गार्ड टिकट चेक करके आपको आगे भेज देते हैं। उदयपुर के सबसे आइकॉनिक फोर्ट्स में से ये एक ऊंची पहाड़ी पर बना है जो पूरे शहर और लेक्स को अपनी गोद में समेट कर रखता है। इस फोर्ट का सफर भी एक एडवेंचर है। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, एक तरफ गहरी घाटी और दूसरी तरफ जंगल। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो हवा तेज होती जाती है और व्यू और खुलने लगता है, और फिर एकदम से सामने नजर आता है एक ग्रैंड व्हाइट फोर्ट जो आसमान को छू रहा हो। अबे अपना डिक्की भी खुला है। ओ भाई, भागो अब मारो भाई, अब हो गया भाई। अरे भाई ये पूरा वो देख, तू चल बिना भाई, गाड़ी तो बंद करते हैं। अगर एक झपटा लगाना इनको इंडिया ट्रिप याद ही रहेगा। सज्जनगढ़ फोर्ट का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। इसे महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था। उनका सपना था कि इस फोर्ट को एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर बनाया जाए जहां से वो मॉनसून क्लाउड्स को क्लोजली स्टडी कर सके। इसी वजह से इसका नाम मॉनसून पैलेस पड़ा। यहाँ से सनसेट देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। सूरज धीरे धीरे हिल्स के पीछे छुपने लगता है और नीचे पूरा उदयपुर सिटी लाइट से चमक उठता है। एक तरफ फतेह सागर लेक अपनी शाइन दिखा रहा होता है, दूसरी तरफ अरावली हिल्स एक साइलेंट गार्ड की तरह खड़ी होती हैं। जब मैं टेरेस पर खड़ा था, हवा मेरे चेहरे पे लग रही थी और सामने से पूरा शहर दिख रहा था। सज्जनगढ़ फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक व्यू पॉइंट है जो आपको उदयपुर के सारे रंग एक ही फ्रेम में दिखा देता है। तो ये था सज्जनगढ़ फोर्ट। सज्जनगढ़ फोर्ट में जितनी मेहनत मशक्कत करके आप ऊपर आते हैं ना, ये देखो खतरनाक चीज़ है भाई। ये बंदे जो भी है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा तो जितनी मशक्कत करके आप ऊपर आते हो ना, ऊपर आना बहुत वर्थ इट है, क्योंकि भाई आपको पूरे उदयपुर का बेहतरीन व्यू दिखता है फोर्ट के ऊपर से। आप बताओ भाई कैसा रहा? इट्स वर्थ इट। आई मीन आप अगर उदयपुर में हो और यहाँ पे नहीं आया तो आई मीन क्या किया आपने? क्या किया आपने? आओ यहाँ पे। सही बात है। तो हम 3 जगहों पे घूमे आज। सबसे पहले हम गए मिनी लद्दाख, फिर हम गए बाहुबली हिल्स, बड्डी लेक, और अभी हम आए हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। अभी थोड़ी देर चलते हैं भाई, हॉस्टल में आराम करेंगे, उसके बाद भाई देखते हैं शाम के क्या प्लान्स हैं। भाई जितना हम चढ़ने में ऊपर आए थे ना, जितनी स्पीड से ऊपर आए थे, अब उतनी उससे डबल स्पीड से नीचे जा रहे हैं, और वो भी बाइक को बंद करके न्यूट्रल पे रखी है बाइक, और बाइक को बस ये देखो चाबी भी ऑफ है, बढ़िया तरीके से चल रहे हैं नीचे। और भाई मेरे को पता लग रहा है कि इतना शोर हो गया ना बाइक में, इतनी खड़क गई है। हम 10-15 दिन से ट्रिप पे घूम रहे हैं ना, बाइक चली बहुत है, कम से कम 1200-1300 किलोमीटर चल चुकी है अब तक घर से, जब से निकला हूँ मैं। और बाइक थोड़ा सा अब शोर करने लगी है, मतलब जैसे जो नट बोल्ट हो रहे हैं मैं जयपुर से बाइक करवा के निकला था, बट फिर भी चले हैं, बहुत तो हो जाती है बाइक यार। स्मूथ लाइक बटर। हाँ, एक और आ गया भोसड़ी वाला। भाई वो बिल्कुल थोड़े से यूँ मान लो इतनी जगह से वो निकाल के लेके गया। हिमाचल वाली हिल्स है। हाँ, हमारे पास भी तो है। और लो जी, हमने फोन को ही गोप्रो बना दिया है। यहाँ से राइट ले लेना। उदयपुर की ट्रिप फतेह सागर लेक के बिना अधूरी है।
शाम के टाइम लेक फ्रंट एकदम जिंदा लगता है। सामने ही एक लॉन्ग प्रोमेनेड मिलता है जहाँ शाम के वक्त लोग चलना, बैठना या बस हवा खाना पसंद करते हैं। सबसे पहली वाइब जो यहाँ मिलती है वो है एनर्जी। एक तरफ छोटे छोटे फूड स्टॉल लगे होते हैं, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, कुल्हड़ वाली चाय, कोल्ड कॉफी और आइसक्रीम। लोकल लोग और टूरिस्ट दोनों शाम की चाय यहीं एंजॉय करते हैं। मैं खींचूं? अभी हम लोग आए थे फतेह सागर लेके यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। मार्केट लगती है बढ़िया वाली शाम को। और मेरे साथ ये भाई आया मथुरा से हैं। भाई क्या नाम भाई आपका? मनोज। एक सेकंड भाई, कोल्ड कॉफ़ी भी आ गई है। भाई पी रहे हैं हॉट कॉफ़ी। कैसा भाई टेस्ट? हाँ ठीक है, नॉर्मल कॉफ़ी की तरह है, तो ज़्यादा एवरेज ही बोल सकते हो, ज़्यादा अच्छा तो नहीं। सही है। हाँ ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी कोल्ड कॉफी लेकर किनारे बैठ गया था। शाम ढल रही थी, लेक के पानी पर लाइट्स का रिफ्लेक्शन निकल रहा था और हवा एकदम ठंडी हो गई थी। सफर के पूरे दिन की थकान एकदम से डिजोल्व हो गई। फतेह सागर लेक वो जगह है जो आपको उदयपुर के दो चेहरे दिखाती है। एक तरफ शांति और रोमांटिक वाइब्स और दूसरी तरफ लोकल लाइफ की मस्ती और एनर्जी, और ये कॉम्बिनेशन ही जगह को अनफॉरगेटेबल बनाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। आओ दिल दा नी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला खत्म।